क्या आप भी NIS अक्टूबर स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन आपको यह बताया गया है कि इसका एडमिशन अब बंद हो चुका है, एडमिशन नहीं हो रहा है क्योंकि इसका लास्ट डेट 31 जुलाई था। और ऐसे केस में आपको यह लग रहा है कि अब तो एडमिशन ले ही नहीं सकते हैं, तो क्या कुछ इसका अपडेट है? क्या सच में इसका लास्ट डेट एक्सटेंड कर दिया गया है? इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। साथ में हम आपको बताएंगे कि जितने भी स्टूडेंट स्ट्रीम 2 में हैं उनका एग्जाम फी एंड TMA का क्या सीन है। वीडियो का लेंथ बहुत ही छोटा रहने वाला है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। आपका ये पहल हमें इतना मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए और एनर्जेटिक होकर काम कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक ये रहेगा कि क्या न्यू एडमिशन का लास्ट डेट निकल चुका है या है। तो ये जो कंफ्यूजन है बच्चों के मन में वो सबसे पहले मैं निकाल देना चाहूंगा कि इसका जो लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट डेट का इसका मैं बात करूं तो 15 अगस्त ये इसका लास्ट डेट है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आई अगेन रिपीट, जितने बच्चे अक्टूबर 2024 में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द 15 अगस्त से पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि इसका जो एक्सटेंडेड डेट था लास्ट टाइम 31 जुलाई था, जो ऑलरेडी एक्सटेंड किया गया था। लेकिन विद्यार्थियों को देखते हुए, खासकर CBSE का जब रिजल्ट आया और इतने भारी मात्रा में बच्चे फेल हुए, NIS बोर्ड ने 15 दिन का और आपको समय दिया है। इन 15 दिनों के अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन लेंगे, क्या प्रोसेस होगा, वो मैं इसके बाद बताऊंगा। सेकंड चीज, कौन कौन इसका एग्जाम दे सकता है, आखिर क्या एलिजिबिलिटी है। हर एग्जाम को देने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं और यहां पर दे देंगे। तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि स्ट्रीम 2 की जब हम बात करते हैं, यहां पर स्ट्रीम 2 उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो एटलीस्ट एक बार 12th या फिर 10th अपेयर हो चुके हैं। अगर आप 10th का एग्जाम देना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप NIS बोर्ड या किसी और बोर्ड में 10th आपने एक बार दिया हो। डजंट मैटर आप उसमें पास हैं या फिर फेल हैं। अगर आप पास होंगे तो 4 सब्जेक्ट तक आपको अलाउ किया जाएगा, और अगर आप 10th या 12th में फेल होंगे तो आपका 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा और 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा जिसको TOC सिस्टम कहते हैं। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, एलिजिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम 10th का एग्जाम देना चाहते हैं तो 10th बोर्ड एटलीस्ट 1 टाइम अपेयर होना जरूरी है, और अगर हम 12th में देना चाहते हैं तो एटलीस्ट एक बार 12th होना जरूरी है। मोटा मोटी शब्दों में कहें कि जितने भी 12th फेल स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक, आगे बात करना चाहेंगे इसके एग्जाम फी को लेकर। एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा स्ट्रीम 2 को लेकर। हालांकि ये पब्लिक एग्जाम है, यानी जैसे अब कोई और विद्यार्थी जो एज ए फ्रेश कैंडिडेट है वो भी इसी महीने में एग्जाम देगा और आप भी उन्हीं के साथ एग्जाम देंगे। उनका एग्जाम फी तो होगा बट आपका एग्जाम फी यहां पर नहीं होगा, क्योंकि आपका जो फी लिया जाएगा उसी में सब इंक्लूड होता है। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन स्ट्रीम 2 में हो चुका है या फिर वो लेना चाहते हैं तो उनका अलग से दोबारा कोई पैसा नहीं देना, एग्जाम फी उसी फी में इंक्लूड होता है। सेकेंड थिंग, अगर हम TMA की बात करते हैं, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, जिसके मार्क्स मिलते हैं, नंबर मिलते हैं, तो मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा NIOS बोर्ड में TMA केवल उन्हीं बच्चों को अलाउ किया जाता है जो एज अ फ्रेश स्टूडेंट होते हैं, यानी जो 5 सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे होते हैं और अपने प्रीवियस क्वालिफिकेशन में क्लास 10th देते हैं, या फिर अगर 10th में एडमिशन ले रहा है तो प्रीवियस क्वालिफिकेशन में 9th 8th 7 समथिंग वो दिखाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में 10th या 12th के बच्चों को, जो फ्रेशर्स होते हैं, केवल उन्हीं को TMA अलाउ किया जाता है, क्योंकि आप ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट में आते हैं जो 10th पास हैं या फिर अब 12th पास या फेल हैं, तो यहां आपको TMA भी नहीं अलाउ किया जाएगा, यानी डायरेक्ट थ्योरी एग्जाम आप देंगे, उसी में आपके अपने मार्क्स को स्कोर करना होगा। तो इतनी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका लास्ट डेट 15 अगस्त है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम भी है, TMA का क्या सीन है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होगा, रजिस्ट्रेशन NIS के ऑफिशियल वेबसाइट से होता है, खुद से भी किया जा सकता है, लेकिन
क्योंकि विद्यार्थी पहली बार एनआईएस बोर्ड में आता है, उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, तो वो क्या करता है, किसी और की हेल्प लेता है। और ऐसे कंडीशन में या तो साइबर कैफे जाता है जहां पर उसका फॉर्म फिलअप किया जाता है, लेकिन वहां पर आगे अपडेट आपको नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट या आपके एग्जाम पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। या वो क्या करता है, किसी इंस्टीट्यूट ऑफलाइन या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉन्टेक्ट करता है जहां लगता है वो ट्रस्टेड है, और वहां से वो अपने आगे के गाइडेंस को फॉलो करते हुए अपने एग्जाम को क्लियर करता है। बट दुख की बात यह है कि आज की डेट में बड़े लेवल पे स्कैम एंड फ्रॉड हो रहे हैं, जिन चीजों से आपको बचना चाहिए। और मैं हमेशा हर वीडियो में यह कहता हूं कि पैसा लग रहा है 3,000 4,000, लिया जा रहा है 15,000 20,000, तो जो 100% ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी कि अगर आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है तो पेमेंट आपको करना चाहिए। अगर इतनी आजादी आपके पास है, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ईमेल आईडी आपका है, वहां यूजर नेम पासवर्ड एवरीथिंग आपके पास आ रहा है, ये फैसिलिटी कोई दे रहा है, तो आप निसंकोच वहां पर फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं जाएगा। और ऐसे ही हमने एक पहल किया है, शुरुआत किया है विद्यार्थियों के लिए। एक व्हाट्सएप नंबर हमने यहां पर दिया है 9289377247। आपके एडमिशन से रिलेटेड जितने भी क्वेरी हैं आप यहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप करके जो भी आपकी क्वेरी होंगी हमारी टीम आपको हेल्प एंड सपोर्ट करेगी। इसके अलावा अगर आप हमारी टीम के गाइडेंस में आना चाहते हैं तो हमारी टीम आपको रजिस्ट्रेशन से लेके मार्कशीट आने तक पूरा हेल्प एंड सपोर्ट करेगी, जिसके लिए हमारा टीम सर्विस चार्ज 1000 होता है, जिसमें हम आपको बीच में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उन सारे प्रॉब्लम्स के साथ खड़े रहते हैं और आपको टेंशन फ्री होकर एनआईएस की नैया को पार लगाते हैं। हाँ, एक चीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ऑल ओवर इंडिया इतने सारे बच्चे हमें कॉल करते हैं, तो हमारे स्टाफ के लिए ये कॉलिंग थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि व्हाट्सएप पर करें। व्हाट्सएप पर भी जब मैसेज करते हैं तो आपको टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना। आप मैसेज कभी भी कर सकते हैं, बट हमारा जो ऑफिस टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है, तो इसी टाइमिंग के दौरान आपको रिप्लाई मिलेगा। संडे क्लोज होता है, तो जब आप मैसेज कर देते हैं, मुझे मालूम है जब किसी के साथ प्रॉब्लम होता है तो वो पैनिक हो जाता है, उसे लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है और इसका सॉल्यूशन हमें जल्दी मिलना चाहिए। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट रहेगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। हमारे पास जितने मैसेज आते हैं हमारी टीम पूरा रिप्लाई देती है। तो उम्मीद करेंगे आज का ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आप इतनी चीजें क्लियर कर पाए होंगे कि वाकई में आपको क्या करना चाहिए। मिलेंगे नए कंटेंट, नए अपडेट के साथ में। साथ ही एक नया इंफॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे, हमने आपके लिए व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल बनाया है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए वहां ज्वाइन कीजिए और अपने एनआईएस के अपडेट में बने रहिए। सो थैंक यू सो मच अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।